सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? एकदम मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और अपनी तैयारी को चार चांद लगाते रहो। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की कला संस्कृति में। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। ये छोटा सा वीडियो है आपके लिए। मान के चलो 30 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों से संबंधित, जो हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। तो डेली लाइव क्लास आपको इवनिंग में 7 बजे आपको मिलती है और सुबह मेरी इंडिया करंट की क्लास आपको डेली मॉर्निंग में 7 बजे मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है और स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार मुझे लाइव जुड़ जाइए और मुझे कमेंट में आप जवाब करके बताइए भी आप सभी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन, राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो बूंदी को किसे कहा जाता है? राजस्थान में सबसे बावड़ियों का शहर है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बावड़ियाँ कहाँ पर है, तो जोधपुर और नागौर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर और नागौर के अंदर सर्वाधिक बावड़ियाँ हैं। ये आगे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दूध बावड़ी, तो दूध बावड़ी है माउंट आबू सिरोही के अंदर। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। एक ध्यान रखना, यह बावड़ी जो माउंट आबू है इसमें वो क्या है? अदर देवी मंदिर। कौन सी है? सिरोही के एक अंदर क्या है? सिरोही के अंदर अदर देवी का मंदिर है, तलहटी में स्थित है। इसका पानी दूध जैसा सफ़ेद दिखाई देता है, इस वजह से इसको दूध बावड़ी कहते हैं। और ये कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। उदय बावड़ी कहाँ पर स्थित है? अब ये देखो नाम से देख लेना। अब कई विद्यार्थी क्या है, उदय बावड़ी देख लिया तो पहला ही ऑप्शन एग्जामिनर देगा उदयपुर, तो वहाँ पे नीचे चारों ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं। पहला ही ऑप्शन अगर उदयपुर, अगर हमने ओमआर सीट में अगर गोला भर दिया तो भर दिया। अब दूसरा भरेंगे तो भी गलत है, और अगर हमने जैसे टिक कर दिया उस पर तो भी वो गलत हो जाएगा। तो ये खास तौर से ये ध्यान रखने हमारे लिए एक एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उदय बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदय बावड़ी है डूंगरपुर के अंदर है। ये ध्यान रखना, उदय बावड़ी उदयपुर के अंदर है, मत कर देना इसका। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे एक तरफ जिले हैं और दूसरी तरफ बावड़ियाँ दी हुई है, तो आपको सुमेलित करना है। तो पहला उदयपुर के अंदर कौन सी बावड़ी हो जाएगी? देखिए बताइए मुझे। उदयपुर के अंदर हो जाएगी, देख लेना इसमें, त्रिमुखी बावड़ी। कौन सी हो जाएगी? उदयपुर के अंदर है त्रिमुखी बावड़ी। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के अंदर हो जाएगी गोसुंडा बावड़ी, ये हो जाएगी। और उसके बाद में देखो आप बूंदी के अंदर हो जाएगी भल देवी बावड़ी। ये बावल देवी हो जाएगा, ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है। बावल देवी क्या हो जाएगा? बावल देवी बावड़ी बूंदी के अंदर। और धौलपुर के अंदर हो जाएगी शाही बावड़ी। ये इस तरह आप मिलान कर सकते हो। पहले का 2, दूसरे का 1, तीसरे का 4 और चौथे का 3। ये हो जाएगा, इस तरह मिलान कर सकते हो। चलते हैं 5 नंबर, लंबी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? लंबी बावड़ी है, ध्यान रखना, धौलपुर के अंदर। कहाँ पर है? धौलपुर में। छठा क्वेश्चन, खेतानों की बावड़ी कहाँ पर है? खेतानों की बावड़ी है झुंझुनू। लंबी बावड़ी धौलपुर, खेतानों की बावड़ी झुंझुनू, उदय बावड़ी डूंगरपुर। इस तरह आप याद कर सकते हो। 7 नंबर, राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियाँ कहाँ पर है? ये देखो मैंने अभी बताया, जोधपुर और नागौर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर और नागौर के अंदर सर्वाधिक बावड़ियाँ हैं। अगर आपसे बावड़ियों का शहर पूछे तो बूंदी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा इसका। अगर सर्वाधिक बावड़ियाँ पूछे कहाँ पर है, तो जोधपुर और नागौर के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पूछा क्या इसने? कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखो, जालरा बावड़ी सीकर में स्थित है, बिल्कुल सही है। जालरा बावड़ी है वो सीकर के अंदर है। फूल बावड़ी छोटी खाटू नागौर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन नंबर 1 व दोनों सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, अनारकली की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? अनारकली की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था अनारकली ने। नाम से पता चल रहा है अनारकली बावड़ी अनारकली ने निर्माण करवाया। और ये कहाँ पर है? छत्रपुरा बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है? छत्रपुरा
छत्रपुरा बूंदी के अंदर है। इसका निर्माण है वो रानी नाथावती की दासी थी अनारकली, उसने इसका निर्माण करवाया था। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रानी जी की बावड़ी है बूंदी के अंदर, कहाँ पर है? बूंदी जिले में। 11 नंबर, सेठानी का जोहड़ा कहाँ पर स्थित है? सेठानी का जोहड़ा, तो सेठानी का जोहड़ा कहाँ पर है? चूरू के अंदर। कहाँ पर है? सेठानी का जोहड़ा चूरू के अंदर। अगला, जोधपुर में स्थित नहीं है, कौन सी बावड़ी है जो जोधपुर के अंदर है? नहीं है, तो चांद बावड़ी जोधपुर में है, कांतन बावड़ी जोधपुर में है, अंजन बावड़ी जोधपुर में है, लेकिन जो ख्वाजा बावड़ी है ना, ये कहाँ पर है? ख्वाजा बावड़ी है, ध्यान रखना, टोंक के अंदर, ये आपको याद रखनी है। कहाँ पर है? टोंक जिले में ख्वाजा बावड़ी है। बाकी जोधपुर में है चांद बावड़ी है, कांतन बावड़ी है, अंजन बावड़ी है, ये सारी जोधपुर के अंदर है। मेड़तनी की बावड़ी किस जगह पर स्थित है? मेड़तनी, मेड़तनी की बावड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में। कहाँ पर है मेड़तनी की बावड़ी? झुंझुनू के अंदर। निम्न में से असत्य कथन है, अब आपको यहाँ पे असत्य कथन बताना है। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर है? जयपुर में। और ये अभी आया था वन रक्षक के एग्जाम में, किसमें? जो नवंबर के महीने में वन रक्षक का एग्जाम हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर है? जयपुर में। चांद बावड़ी जोधपुर में, अभी भी हमने बात की। नागर सागर कुंड बूंदी के अंदर है। उदय बावड़ी देखो उदयपुर, अभी मैंने आपको बताया था ना, ये उदयपुर में नहीं है, कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया उदय बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। पूछा क्या है? असत्य, ऑप्शन नंबर 4 है, असत्य हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखो, बड़गांव की बावड़ी कहाँ पर है? बड़गांव की बावड़ी, तो ये है कोटा के अंदर। कहाँ पर है? बड़गांव की बावड़ी कोटा के अंदर। अब निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? अब आपको सत्य बताना है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? नौलखा बावड़ी डूंगरपुर बिल्कुल है, सही है। तो पूछा क्या इसने? सत्य है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो दूध बावड़ी हमने पढ़ी, दूध बावड़ी उदयपुर के अंदर नहीं है, दूध बावड़ी है सिरोही, माउंट आबू सिरोही के अंदर। उसके बाद में जो परचा बावड़ी है, परचा बावड़ी बाड़मेर में नहीं है, ये है रुणेचा जैसलमेर के अंदर। और जो डाकणिया बावड़ी है ना, डाकणिया बावड़ी वो अलवर में नहीं है, तो डाकणिया बावड़ी कहाँ पर है? दौसा के अंदर। ये भी साथ साथ में आप पॉइंट है नोट करते जाना। 17 नंबर, निम्न में से जोधपुर जिले में स्थित नहीं है। अब कौन सी बावड़ी है जो जोधपुर जिले में नहीं है? तो तापी बावड़ी जोधपुर में है, हरबोला की बावड़ी है, सुगंधा की बावड़ी है, और ये उदय बावड़ी तो अपने पढ़ लिया, कहाँ पर है? डूंगरपुर में। तो ये जोधपुर के अंदर है, नहीं है। 18 नंबर, बाई राज की बावड़ी किस स्थान पर है? बाई राज की बावड़ी बताइए मुझे। बाई राज की बावड़ी हो जाएगी बनेड़ा भीलवाड़ा में। कहाँ पर है ये? बनेड़ा भीलवाड़ा के अंदर बाई राज की बावड़ी है। निम्न में से किस बावड़ी का निर्माण डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह ने करवाया था? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। किस बावड़ी का निर्माण डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह ने करवाया? और वो था उदय बावड़ी का निर्माण। किसने करवाया? उदय बावड़ी है जो डूंगरपुर के अंदर है, और इसका निर्माण किसने करवाया? महारावल है उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। 20 नंबर, निम्न में से कौन सी बावड़ी बूंदी में स्थित है? कौन सी बावड़ी है जो बूंदी में है? तो काका जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में, और नागर सागर कुंड भी बूंदी में। तो सारे ही बूंदी के अंदर है, स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। 21 नंबर, निम्न में से जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में कौन सी बावड़ी हो जाएगी? हरबोला की बावड़ी। कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 2 हरबोला की बावड़ी है, मैं अभी आप ही पीछे पढ़ा था। 22 नंबर, निम्न में से झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। अब कौन सी बावड़ी है जो झुंझुनू जिले के अंदर है, स्थित नहीं है? तो खेतानों की बावड़ी हमने पढ़ी थी, ये तो है। मेड़तनी की बावड़ी बिल्कुल ये भी है, और चेतन दास की बावड़ी बिल्कुल ये भी है। लेकिन ये जालरा बावड़ी है ना, ये झुंझुनू के अंदर नहीं है। कहाँ पर है ये? जालरा बावड़ी है सीकर के अंदर, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है? सीकर के अंदर है, स्थित है। 23 नंबर, उमेद सिंह ने 1858 ईस्वी में अपनी गणिका के नाम से कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया? उमेद सिंह कहाँ का है? तो 1858 में अपनी गणिका के नाम से कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया? चमना बावड़ी का निर्माण करवाया था। कौन सी बावड़ी? चमना बावड़ी। और ये कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। यहाँ पर है शाहपुरा भीलवाड़ा में चमना बावड़ी है, और इसका निर्माण उमेद सिंह ने 1858 ईस्वी में करवाया था। अगला देखो, निम्न में से भीलवाड़ा जिले में स्थित नहीं है। अब कौन सी बावड़ी है जो भीलवाड़ा जिले में नहीं है? तो चमना बावड़ी अभी आपने पढ़ी, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और चौकी बावड़ी ये भी है। उसके बाद में बाईराज की बावड़ी ये भी है। लेकिन जो तापी बावड़ी है ये कहाँ पर है? तापी बावड़ी
तो ये है भीलवाड़ा के अंदर है, नहीं है। अगला देखो, रानी प्रिमल देवी द्वारा निर्मित बावड़ी है। रानी प्रिमल देवी द्वारा निर्मित है बावड़ी कौन सी है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो कौन सी हो जाएगी? नौलखा बावड़ी। कौन सी हो जाएगी? डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी है और इसके जो है किसके द्वारा निर्मित है? रानी प्रिमल देवी के निर्माता है इसकी। अगला, काका जी की बावड़ी कहाँ पर है? काका जी की बावड़ी तो अभी पढ़ा, बूंदी के अंदर। कहाँ पर है? बूंदी जिले में। अगला, तूर जी का झालरा नामक बावड़ी किस जिले में है? तूर जी का झालरा नामक बावड़ी किस जिले में है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। आपको पता है सबसे ज़्यादा है। इसका निर्माण किसने करवाया? अभय सिंह की रानी थी तूर कंवर ने। अभय सिंह की ये रानी थी तूर सिंह, जिसका नाम इसे तूर जी का झालरा नाम इसका रखा गया और ये जोधपुर के अंदर है। 1740 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध बटाडू का प्रसिद्ध कुआं किस स्थान पर स्थित है? तो सबसे ज़्यादा भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि बटाडू का प्रसिद्ध कुआं किस स्थान पर है? बायतू बाड़मेर में। कहाँ पर है? बायतू बाड़मेर के अंदर है। रेगिस्तान का जल महल के नाम से प्रसिद्ध है ये बटाडू का प्रसिद्ध कुआं और ये कहाँ पर है? बायतू बाड़मेर में। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ पर है? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, चांद बावड़ी। तो ये आपको सभी को पता है, आबा नेरी दौसा के अंदर चांद बावड़ी है और इसका जो संस्थापक है ना, वो कौन है? आबा नेरी के संस्थापक थे राजा चांद। राजा चांद थे और ये बावड़ी 8वीं शताब्दी में निर्मित है। और 8वीं शताब्दी का जो हर्षद माता का मंदिर भी कहाँ पर है? दौसा के अंदर है, भी बना है। और ये बावड़ी है ना 19.5 मीटर तो गहरी है और 3500 इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये भी आपको याद रखने हैं। राजा चांद इनका नाम था, उन्हीं के नाम पर यह चांद बावड़ी रखी गई। कहाँ पर है ये? आबा नेरी दौसा के अंदर। ये थे 30 क्वेश्चन। लगभग सारी बावड़ियाँ मैंने आपको, ये 30 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने लगभग छोटी सी क्लास आपको दी है, जिसमें बावड़ियाँ आपको कंप्लीट हो चुकी है। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। सीधे सीधे एग्जाम में यहाँ से बावड़ियों से हमें नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना आपका काम है। तो धन्यवाद। जय हिंद। सभी विद्यार्थियों को राम राम।